दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जिस समय टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पीएम मोदी सभ्य तरीके से लगातार आगे बढ़ रहे थे। आपको प्रधानमंत्री मोदी का पुराना बयान एक बार सुना देते हैं। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है। उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। मनीष, प्रधानमंत्री के इस बयान को अगर कोई भी समझदार व्यक्ति सुन रहा होता तो ये पहले ही समझ जाता कि भारत का स्टैंड क्या रहने वाला है। क्या व्हाइट हाउस में बैठे या भारत की राजधानी में अमेरिकी दूतावास में बैठे या ट्रंप के दाएं बाएं जो आजकल उनके करीबी हैं, उनको ये बयान समझ में नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री और भारत का स्टैंड उनके रुख पर क्या है। मनीष, क्या सुन पा रहे हैं? रवि, ये सवाल आपका मुझसे था? बिल्कुल बिल्कुल आपसे। मनीष, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे थे कि आजकल किस तरह आर्थिक स्वार्थ की राजनीति चल रही है, वो साफ तौर पर इस बात को लेकर इशारा था। इससे पहले संसद में भी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर कि दुनिया के किसी भी नेता का कोई इसमें योगदान नहीं था, ये भारत का डिसीजन था। तो ये दो मैसेज तो साफ तौर पर थे, लेकिन ट्रंप ही निकले। ट्रंप बोले जा रहे थे और उनकी टीम तो फिर तू डाल में पात वाले मोड में थी। बहुत सारे बयान थे। उसके पीछे का रीजन था कि उनका निजी स्वार्थ था। वो चाहे पाकिस्तान के साथ जो उनकी अपनी बंद कमरे में हुई डील की बात हो या फिर कई जो अमेरिकी कंपनियों के एजेंट के तौर पर पीटर नवारो जैसे लोग जो तमाम तरह के बयान दिए जा रहे थे। लेकिन हुआ ये कि पूरा अमेरिका हिल गया। और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पिछले कुछ समय से जब भारत की तरफ से अमेरिका के साथ रिश्ते को लेकर एक अलग किस्म का रुख अपनाया गया, तब अमेरिका को एहसास हुआ कि आप दोस्ती को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं और भारत के पास विकल्प है। देखिए, यही अंतर है कनाडा में, जापान में, यूरोप के देशों में और भारत में। यूरोप के पास विकल्प नहीं है। यूरोप के पास इस बात का विकल्प नहीं है कि वो रूस के साथ दोस्ती कर ले। यूरोप के पास इस बात का विकल्प नहीं है कि वो चीन के साथ चले जाए, या जापान चीन के साथ नहीं जा सकता। लेकिन भारत के पास विकल्प था। SCO और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म भारत के पास थे कि वो चीन और रूस के साथ जा सकता था। इतना ही नहीं, वो अमेरिका के खिलाफ किसी गठबंधन का हिस्सा बन सकता था। लेकिन हमने उस गठबंधन में शामिल हम नहीं हुए। हम उस मंच पर गए, लेकिन हम गठबंधन में शामिल नहीं हुए। हमने कोई एंटी अमेरिका अलायंस नहीं बनाया। तो अमेरिका को ये बात समझ में आई और अमेरिका आने वाले समय में भी, भविष्य में भी इस बात को एहसान के तौर पर याद रखेगा। मैं आपको एक बार फिर कहता हूं, हमारे दुनिया भर के दर्शक देख लें कि भारत के इस कदम को अमेरिका के लोग बहुत पॉजिटिवली लेंगे कि भारत ने अमेरिका के खिलाफ कोई गठबंधन नहीं बनाया, बल्कि अमेरिका ने दोस्ती खराब करने की कोशिश की। जब उन्होंने दोबारा से दोस्ती ठीक करने की कोशिश की तो भारत तो वहां दोस्त बनकर खड़ा था ही।
और उन्होंने हाथों हाथ लिया। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा मनीष, लेकिन यहां पर इस बात को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आपने जो शुरुआत में जिक्र किया कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने निजी हित को सामने रखते हुए पाकिस्तान के साथ वो ज्यादा करीब आते हुए नजर आए, तो इस खबर पर हम लगातार आगे भी चर्चा करेंगे। और यह भी सवाल उठता है कि खुद अमेरिकन एक्सपर्ट भी ये बोल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ रिश्ते वहां तक पहुंचा दिए कि अब अगर अमेरिका कुछ भी कर ले वो विश्वास कायम नहीं हो पाएगा। क्या वाकई में हालात ऐसे रहेंगे, फूक का कदम रखना पड़ेगा? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। डोनाल्ड ट्रंप के बयान का प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया है। एक्स पोस्ट पर लिखा, ट्रंप की भावनाओं का पूरी तरह समर्थन, दोनों देशों के संबंधों का सकारात्मक मूल्यांकन, भारत अमेरिका में अच्छे संबंध, दोनों देशों में वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी है। तो ये ट्वीट उन्होंने किया है, एक्स पोस्ट पर लिखा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था, जिसको लेकर पीएम मोदी का ये रेसिप्रोकल रिएक्शन अब सामने आया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से तारीफ की गई है प्रधानमंत्री की। भारत को लेकर क्या कहा गया और उस पर प्रधानमंत्री का जवाब देखिए। ट्रंप की तारीफ और प्रधानमंत्री का जवाब। राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं, यह प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। यह प्रधानमंत्री की तरफ से जो जवाब है, जो तारीफ की गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो जवाब प्रधानमंत्री ने कुछ इस तरह से अपने पोस्ट के जरिए दिया और जाहिर किया है कि कैसे भारत और अमेरिका के रिश्ते आज भी बेहद अहम हैं। बिल्कुल, और अब आपको समझाते हैं कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या प्रतिक्रिया इस पर सामने आई। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा। मोदी ने क्या जवाब दिया है, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की तहे दिल से सराहना करता हूं, ये पीएम मोदी की तरफ से बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती की बात कही गई थी। नरेंद्र मोदी शानदार प्रधानमंत्री हैं, महान पीएम है, ये भी उन्होंने कहा करुणा। और मोदी ने इस पर जवाब दिया कि हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की भी सराहना। तो यहां पर एक बार फिर से जो पर्सनल केमिस्ट्री है उसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप करते नजर आ रहा है। आगे क्या बोल रहे हैं ट्रंप, भारत और अमेरिका के बीच बेहद ही खास संबंध है, विशेष रिश्ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या जवाब दिया, ट्रंप के बयान का हम पूरा समर्थन करते हैं। इसके आगे डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं, उनके किए कुछ काम मुझे पसंद नहीं आ रहे। हालांकि ये बोलने से भी उन्होंने गुरेज नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर बहुत ही सधे हुए तरीके से जवाब दिया गया। दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक जो साझेदारी अमेरिका के साथ, उसका जिक्र किया गया। बिल्कुल, और आखिर में जाके ट्रंप ने यह भी कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, बस कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं। यहां पर कोशिश उन्होंने की है बैलेंस तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से बयान देने की। पीएम मोदी का जवाब कि दूरदर्शी, व्यापक रिश्ते बनाए रखना है, मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया था, जिस पर मोदी ने यह जवाब दिया है कि दोनों के बीच में पॉजिटिव जो रिश्ते हैं वो हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेंगे। हम दोनों के बीच विशेष संबंध है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, जिस पर पूरा समर्थन देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी। बिल्कुल, और देखिए प्रगति अब इसको समझते हैं, जो मौजूदा हालात, जो अब ये परिवर्तन हुआ है, अब इसको आगे कैसे देखा जाए। हमारे साथ देखिए जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं वो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मेजर जनरल AK श्रीवास सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल SK मलिक सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, और प्रोफेसर सतीश कुमार सर एज ए फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत स्वागत करता हूं। AK श्रीवास सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या लग रहा है जिसका जिक्र हमने किया शुरुआत में, SCO समिट में जो देखने को मिला और जिस तरह से RIC गठजोड़ बहुत मजबूत होता हुआ देखा गया, और फिर इसके बाद विक्ट्री डे परेड में चीन के साथ रूस के राष्ट्रपति और किम जोंग उन नजर आए, क्या लगा डोनाल्ड ट्रंप को कि जो उन्होंने किया वो बहुत गलत किया, अब इसको ये डैमेज को अब कंट्रोल करना बहुत जरूरी है?
हाँ, करोना बिल्कुल ठीक है। देखो, आज भी उनको मालूम है कि चीन का सबसे बड़ा एडवर्सरी, अमेरिका का सबसे बड़ा एडवर्सरी चीन है। और अगर आप चीन को रोकना है तो एक ही देश है साउथ एशिया में जो कि उसको काउंटर कर सकता है, वो भारत है। अगर आप देखें चीन की दादाशाही जो इंडो पैसिफिक में है, अगर उसको कर्टेल करना है तो क्वाड बना था, और जिसको एशियन नेटो भी बोलता, चीन और रूस। तो उसमें भी फ्री, ओपन और इंक्लूसिव जो इंडो पैसिफिक की बात है, तो भारत एक अहम रोल प्ले करता है। मगर कुछ एक समय में जो भारत और अमेरिका के रिलेशन के अंदर एक प्रकार से कुछ खटास आई, उसकी वजह भारत नहीं, उसका वजह डोनाल्ड ट्रंप थे, उनकी ट्रांजिशन लीडरशिप थी और उनका जो बड़ा बोलापन था। और ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचा था कि जैसे उन्होंने जापान के ऊपर प्रेशर डाला, ऑस्ट्रेलिया पे, इंडोनेशिया, यूरोपियन यूनियन और भारत पे भी वो प्रेशर डाल के टैरिफ का वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने हिसाब से कर लेंगे। वो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं। स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी है प्रो इंडिया, प्रो फार्मर, प्रो अवाम। तो इसको मद्देनजर रखते हमारे रिलेशनशिप में थोड़ी सी खटास आई। मगर जब उन्होंने ये देखा कि भारत के पास और भी विकल्प है, जैसे कहीं ना कहीं एससीओ मीटिंग में जब बात हुई कि रूस, भारत और चीन एकदम इकट्ठे आ रहे हैं, तो वो मुझे लगता है उनके लिए एक अलार्म बेल थी। ये भी सच्चाई है कि भारत नहीं जाना चाहता उसमें, मगर धकेला गया था यूएस की नीतियों के कारण। और कहीं ना कहीं आप देखें कि इसके साथ साथ जो विक्ट्री परेड डे हुआ, उसके अंदर भारत नहीं गया, ये भी समझना चाहिए, क्योंकि वो जापान के अगेंस्ट थी। भारत के प्रधानमंत्री जापान गए, इशिबुया से मिले, तो ये भी उनको दिख रहा था कि भारत जो है वो अभी भी अमेरिका के साथ हैं। हमारे जो रिलेशनशिप है उनको समझना पड़ेगा, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। 25 साल से ये रिश्ते गहरे होते जा रहे हैं। बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग थी, चाहे रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट है। आप देखें 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट भारत और अमेरिका ने साइन किए। यानी सिवाल सर, जो मैच्योरिटी हालांकि एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर बयान जरूर दिए, लेकिन फिर भी जो मैच्योरिटी भारत ने दिखाई बीते 1-2 महीने में, अब उसी तरह से मैच्योर बिहेव करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप।